नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, बिजनेसमैन या व्यापारी किसी भी देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। व्यापारी वर्ग के टैक्स से सरकारें चलती हैं, सारा सिस्टम बनता है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल के कल यानी कि 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं और उसमें इस बार 2 कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए आमने सामने हैं। उनमें से मेरे साथ हैं संजीव चड्ढा जी, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़े लंबे समय से ये व्यापार मंडल के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि क्या एजेंडा है उनका इस बार। अगर वो व्यापार मंडल में अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो किन चीजों को लेकर वो व्यापारियों के हक में सरकार के साथ बात करेंगे या व्यापारियों के लिए वो क्या नया लेके आ सकते हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने अध्यक्ष पद के लिए अपना दावा पेश किया है, तो आपका एजेंडा क्या है व्यापारियों के लिए? सर, पहले तो मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से बता दूं कि भी मैं पिछले 12 साल से व्यापार मंडल से जुड़ा हूं जी। और विभिन्न पदों से मैंने काम किया है। पिछले 9 साल से मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन एमसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का जी। मैं चेयरमैन रहा हूं। और जितने भी हमारे पास काम आते रहे हैं कॉरपोरेशन के, और एक जितने जैसे एक्साइज वाले हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी कमेटी है उसका मैं मेंबर हूँ। तो जहां तक सवाल आ गया एजेंडे का, हमारे बहुत कुछ पुराने कुछ जो पॉलिसी मैटर है वो काम पड़े हुए हैं, जिसमें से एक जितने बूथ्स हैं उनके ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर की डिमांड कर रहे हैं स्टोरेज पर्पस के लिए। तो उसके लिए हमारा प्रोसेस पहले भी चल रहा है। हमारी यह प्राथमिकता रहेगी कि हम इस चीज को लागू करवाएं। बाकी चंडीगढ़ के अंदर ना ऐसे बहुत मुद्दे व्यापारियों को तंग हो रहे हैं, व्यापारी काफी परेशान हो रहे हैं। हमारे जीएसटी के जितने वैट के पुराने केसेस हैं उनको लेके हमारा बिल्कुल एजेंडा साफ है, क्लियर है कि कोऑर्डिनेट करके सारा ये चीजों को हल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछले काफी समय से देखा है कि व्यापारी छोटे छोटे कामों के पीछे लिए, कॉर्पोरेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या लेबर डिपार्टमेंट हो, लेबर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारा ये मेन एजेंडा रहेगा कि हम महीने 2 महीने में, मेरा एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम हर मार्केट के अंदर जी हम वहाँ के एरिया काउंसलर्स, वहाँ का पुलिस ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या लेबर वाले हो गए या एमसी के ऑफिसर्स हो गए, इनको वहां पे बुला के वहां पे उनकी समस्याएं व्यापारियों की सुनी जाएगी। और उसको हमने नाम दिया व्यापार मंडल आपके द्वार या व्यापारी अधिकारी आपके द्वार। जी। तो जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग जितना भी है वो हमारा मेंबर है। हमारी एक लिमिटेशंस होती है, हम जितनी मार्केट्स की हैं उनके प्रेसिडेंट को या जनरल सेक्रेटरी को, जो उनके ऑफिस बीरर को हम मेंबर बनाते हैं जी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ये 400 मेंबर है। चंडीगढ़ का जो 40,000 व्यापारी है, मेरा अगला सवाल यही था कि व्यापार मंडल को चलते हुए एक लंबा समय हो गया है और जो आपकी गिनती है वो 400 क्रॉस ही नहीं कर पाई। उसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, उसमें मैं आपको बड़ा क्लियर बोल दूं, कुछ हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जैसे जितनी जो मार्केट्स होती हैं, जैसे 25 के ऊपर हम 1 मेंबर लेते हैं जी, 100 के ऊपर 4, 200 के ऊपर 8, ये हमारे मेंबर बन से। 200 के प्लस भी होगा तो हम 8 मेंबर लेते हैं। बाकी जो हमारे 5 साल मेंबर रह चुके होते हैं उनको हम परमानेंट मेंबर बना लेते हैं। तो बड़ा क्लियर है कि ये इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा मेंबर है वही सिर्फ हमारे साथ व्यापार मंडल के साथ जुड़ा है। 40,000 व्यापारी, जितने भी व्यापारी चंडीगढ़ के हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, वो व्यापार मंडल के डायरेक्टली इनडायरेक्टली सदस्य हैं। और एक चीज मैं नहीं करने जा रहा हूं कि जितने व्यापारी जो मार्केट्स में हमारे डायरेक्टली मेंबर नहीं है और काम करना चाहते हैं, अगर हम उनको बीच में इन्वॉल्व कर सकेंगे तो जरूर करेंगे। अदरवाइज उनसे भी काम लिया जाएगा। व्यापारी कोई भी काम करना चाहेगा उसको किसी ना किसी कमेटी के अंदर, हम बहुत कमेटियां बनाते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर पूरी कमेटी है, जिस तरीके का कोई समय दे पाएगा उसमें किसी भी तरह का कोई विचकरा नहीं किया जाएगा। वो उसको जो काम करना चाहता है उसको काम दिया जाएगा,
चंडीगढ़ बहुत बड़ा फैल चुका है, जी बड़ा हो चुका है, इसलिए वहां पे जिस सारे व्यापारियों को उनकी हम हर व्यापारी की मार्केट के हर व्यापारी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। अभी आपने बात की जीएसटी की, वैट की। सरकार जो है, देखिए व्यापारी लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, वैट देते हैं, बावजूद इसके सरकार जो है व्यापारी को हमेशा चोर कहती है। प्लीज आप मेरे वर्ड को समझिएगा। जनरली ऐसा कहा जाता है कि वो टैक्स की चोरी करते हैं। आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनके ऊपर ये इल्जाम ना लगे? सर पहले तो मैं आपके माध्यम से एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं कि जो पुराना ही मेरा सवाल आपका सवाल था, जी जितने भी व्यापारी संगठन है जी उनको इकट्ठा किया जाएगा जी और उनको हर तरीके से इन्वॉल्व अपने साथ किया जाएगा। जो व्यापार मंडल का कोई और संस्थाएं चल रही हैं उनको एक छत के नीचे आके हम उनको पहले तो सारा इकट्ठा करेंगे। जी सेकंड, जितने काम है जो उनसे जेन्युइन काम होते हैं व्यापारियों को, जो किसी ना किसी वजह से जिसको आप कहते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या किसी भी लेवल पे रुकते हैं, उनको रुकने नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। वो चाहे हम अपने सोर्स से, हमारे परमात्मा की बड़ी कृपा सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अपने सोर्स से, अपने प्यार से, अपने तर्क से उनको हल किया जाएगा। अगर नहीं हल होते, अगर कहीं अगर स्ट्राइक भी करनी पड़ती है, कोई एजिटेशन करनी पड़ती है, जिस उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और याद रखना भाई साहब, जिस समय चंडीगढ़ व्यापारी एक इकट्ठा हो गया तो मेरे को लगता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा है कि इस समय सारे कोई अपनी जगह कोई तुती बजा रहे हैं, तो अब जब इकट्ठे होंगे ना तो ये काम होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी फेवर करेगी, क्यों नहीं करेगी। जेन्युइन काम, अब नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, नया काम है, नए लड़के आ रहे हैं काम करने के, उनका भी माइंड पॉजिटिव है, तो मेरे को लगता है नहीं है कि ऐसा कुछ काम रुकने वाला है। और हमारी एकजुटता ही हमारे काम का प्रतीक होगा और उसको अच्छे ढंग से किया जाएगा। संजीव जी, एक नया सिनेरियो, नया ट्रेंड शुरू हुआ है। चंडीगढ़ के आसपास मॉल्स बन गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। चंडीगढ़ का जो व्यापारी है, या जैसे आप एक दुकानदार हैं, बाकी दुकानदार हैं, वहां तक कस्टमर को खींच के ले आना, क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी आपने प्लान की आगे? सर बिल्कुल की हुई है। पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं, हमने, हमारे एक पूर्व प्रधान है श्री दिवाकर सूजा जी, उनको हमारा आईटी सेल देख रहे हैं जी। आईटी सेल के ऊपर पिछले 1 साल से हमने जोर लगाना शुरू किया है। पर मेरे आने के बाद मैं इतने आपको आश्वस्त करता हूं कि उसके ऊपर बड़ा काम किया जाएगा। व्यापारियों को उसके लिए एजुकेट भी किया जाएगा। जहां कोई स्पेशलिस्ट बनाने होंगे व्यापारियों को समझाने के लिए। पर इसके लिए आपको व्यापारियों के साथ साथ आम पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है कि ऑनलाइन शॉपिंग और लोकल एरिया से शॉपिंग में कितना फर्क है, क्या फर्क है, ये चीजें आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी शायद। नहीं, देखिए उसमें मैं आपको बताऊं, हमारे जो ऑनलाइन की आप बात कर रहे हो, ऑनलाइन जिस समय जाता आदमी ना, 1 बार 2 बार परचेज करता ना, उसके बाद फिर दुकानदार के पास ही आता है। उसके बड़े रीजन है। देखिए ये इतनी 20% कमीशन लेते हैं, उसके बाद सारे चार्जेस अलग से लगाते हैं, तो मार्जिन ही नहीं लेता। तो व्यापारी जो सा है, एक पहले एक हुआ बना हुआ था कि ऑनलाइन का, नो डाउट हम अपना पोर्टल शुरू कर रहे हैं। चंडीगढ़ के जितने व्यापारी हैं उनको उससे जोड़ेंगे। वो अपना सामान बड़ा नॉमिनल सा मार्जिन लेकर उसमें उसको मिलेगा। वो अपने लोकल पोर्टल के ऊपर काम करेगा। वो पोर्टल हमारा तैयार हो चुका है, उसके ऊपर काफी वर्किंग हो चुकी है। वो आते ही हम उसको चंडीगढ़ के जितने व्यापारी हैं उसमें काम देंगे। बड़ा नॉमिनल सा उसका हम रखें जिससे हमारे खर्चे निकल जाएं, ऐसा काम शुरू कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि व्यापार मंडल जो है वो जनरली जब कोई नया लीडर बनता है, चाहे वो कांग्रेस का बने, भारतीय जनता पार्टी का बने, या कोई नया नेता आता है, ज्यादातर देखा गया कि सिवाय उनको बुक्के देने के एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा कोई काम नहीं किया है व्यापारियों के हक में, क्योंकि व्यापारियों की मांगे पिछले लंबे समय से यूं की त्यों है। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए मैं तो सिर्फ इसमें इतना बताऊंगा, नए युग की शुरुआत हो रही है जी भाई साहब। जो काम होते थे, देखिए हर प्रधान ने अपने क्षमता के हिसाब से
बहुत बढ़िया काम किए हैं। हमारे चरणजीत सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। ऐसा नहीं है, देखिए एक किसी का मान करना, रिस्पेक्ट देनी नहीं, वो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बट बिल्कुल। उसके लिए ये सिर्फ बुक्का तक काम नहीं चलेगा। अब मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जहां पे जिस तरीके का काम होगा उस तरीके का काम करवाए जाएंगे। जहां व्यापारी जेन्युइन है वो जेन्युइन। आपने पीछे देखा होगा, आजकल अगर वैट का भी कोई केस आता है तो हम कमेटियों में, उसमें हमारे मेंबर्स हैं, मैं भी उसमें हूँ कमेटियों में। तो सर हम वहां पे जाके ये चीजें उठाते हैं और हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अगर किसी व्यापारी ने पीछे जिस टाइम में जीएसटी लगा, बड़ी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, तो इन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देके इसको ठीक भी किया। तो आगे ये चीजें, सारी चीजें बिल्कुल यंग ब्लड आगे आएगा। और जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे सीनियर्स हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको साथ में लेकर वह गाइडिंग फोर्स बना के उनका साथ लिया जाएगा। उनके विचार में विमर्श करके अगली सोच को आगे लाया जाएगा। जी, चलो हम उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपको कि कल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपकी जीत हो। दोस्तों, मैं आपको एक आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, वोट हमारा अधिकार है। जितने मेरे व्यापार मंडल के मेरे 22 सदस्य हैं, उनको कल को आके वोट जरूर कास्ट करनी चाहिए। 21 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में ये हमने रखा हुआ है। वहां पे जो सी वेले पार्किंग की फैसिलिटीज भी है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको, उसके लिए भी हर चीज का ध्यान रखा हुआ है। तो मेरा मानना है कि अपना वोट का अधिकार ये जरूर इस्तेमाल करें, और कल को 9 बजे से लेके 5 बजे तक समय है, वोट डालने जरूर आए। तो ये थे संजीव चड्ढा जी, जिन्होंने दावेदारी पेश की है अध्यक्ष पद के लिए, व्यापार मंडल चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए। कल 2 मार्च को चुनाव होने हैं और कल शाम को ही इसके जो रिजल्ट हैं वो सामने आ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।